Hello बच्चों, let's read the following question. Which one of the following statements is not true about the motion of a projectile? क्वेश्चन में पूछा है कि गिवन स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट प्रोजेक्टाइल के मोशन के लिए ट्रू नहीं है. फर्स्ट स्टेटमेंट, द टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ अ प्रोजेक्टाइल इज प्रोपोर्शनल टू द स्पीड विद विच इट इज प्रोजेक्टेड एट अ गिवन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन. क्या बोला है कि टाइम ऑफ जो फ्लाइट है प्रोजेक्टाइल का वो किसके प्रोपोर्शनल होता है? स्पीड के, जिसके साथ हमने क्या किया है, उसको प्रोजेक्ट किया है at a given value of angle of projection. Second, the horizontal range of the projectile is proportional to the square root of the speed with which it is projected. तो जो हॉरिजॉन्टल रेंज है वो स्क्वायर रूट के स्पीड के स्क्वायर रूट के प्रोपोर्शनल होती है. कौन सी स्पीड? जिसके साथ पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया है. थर्ड, फॉर अ गिवन स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन, एक पर्टिकुलर स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन के लिए द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फॉर द मैक्सिमम रेंज इज 45 डिग्री. मैक्सिमम रेंज का जो हमारे पास मैक्सिमम रेंज के लिए एंगल ऑफ प्रोजेक्शन होगा वो 45 डिग्री होगा. लास्ट ऑप्शन, एट मैक्सिमम हाइट द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल. प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी जो होगी उसके एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी परपेंडिकुलर होगा मैक्सिमम हाइट पे. So first of all, we will talk about the key concept used in the question. इस क्वेश्चन में क्या की concept यूज हो रहा है? तो क्वेश्चन में बेसिकली हमारे पास प्रोजेक्टाइल मोशन की प्रॉपर्टीज वी कैन से डिस्कस हो रही हैं कि कौन सी जो टर्म है वो किस टर्म पे डिपेंड करता है, कौन सा किस पे नहीं करता. तो यहाँ पे x है, यहाँ पे y एक्सिस है, यहाँ पे हम प्रोजेक्टाइल को क्या कर रहे हैं, फायर कर रहे हैं. तो सपोज उसका जो पाथ है वो हमने ये ड्रॉ कर लिया. तो जो उसका यहाँ पे स्पीड होगा वो u होगा, ये एंगल है थीटा. तो u जो है वो हमारे पास रिप्रेजेंट करता है स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन को, स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन जिसके साथ पार्टिकल को क्या किया है, प्रोजेक्ट किया है, दैट स्पीड इज u. थीटा जो है वो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है जिसके साथ पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया है. जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है वो हम हॉरिजॉन्टल के साथ देखते हैं, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन. अब सपोज यहाँ पे पॉइंट P है और ये पॉइंट O है, तो O से लेके P तक जितना उसने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर किया दैट विल बी इक्वल्स टू रेंज ऑफ द पार्टिकल. R क्या होगा, रेंज होगा. जितना टोटल टाइम लिया उसने O से P तक आने में दैट इज कैपिटल T विच इज कॉल्ड टाइम ऑफ फ्लाइट. टाइम ऑफ फ्लाइट. जिस पॉइंट पे पार्टिकल मैक्सिमम हाइट अटेन करता है वो हम यहाँ पे h से ड्रॉ कर रहे हैं. तो h जो है वो रिप्रेजेंट करता है मैक्सिमम हाइट को, मैक्सिमम हाइट को रिप्रेजेंट करता है. अब h पे जो उसका वेलोसिटी है वो ओनली हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट रह जाता है. इस डायरेक्शन में u है तो x एक्सिस के लॉन्ग क्या होगा, ux. y एक्सिस के लॉन्ग क्या होगा, वर्टिकल कंपोनेंट uy. मैक्सिमम हाइट पे uy का जो वैल्यू है वो 0 हो जाता है. ओनली कंपोनेंट इज ux. ओनली कौन सा कंपोनेंट रह जाता है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी हमारे पास रह जाता है. ux जो होता है वो इक्वल होगा किसके, u cos थीटा के, एंड uy किसके इक्वल होगा, u sin थीटा के इक्वल होगा. अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में किसके बारे में बात हो रही है, टाइम ऑफ फ्लाइट के बारे में बात हो रही है. टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए फॉर्मूला होता है 2u sin थीटा अपॉन g. अब सपोज जो थीटा का वैल्यू है वो हमें पर्टिकुलर वैल्यू दिया हुआ है एट अ गिवन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन. तो मान लो जो थीटा है वो हमें गिवन है, तो थीटा क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g कांस्टेंट होता है, 2 जो है वो कांस्टेंट फैक्टर है. तो ये तीनों क्या हो गए हमारे पास, कांस्टेंट हो गए. अगर ये तीनों कांस्टेंट हैं तो हम इक्वेशन से क्या लिख सकते हैं, दैट t विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू u. जो टाइम ऑफ फ्लाइट है वो क्या होगा, स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन के प्रोपोर्शनल होगा. और अगर हम अब फर्स्ट ऑप्शन देखें तो यही बोला गया है, टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल इज प्रोपोर्शनल टू द स्पीड विद विच इट प्रोजेक्टेड एट अ गिवन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन. अब सेकंड ऑप्शन में किसकी बात हो रही है, सेकंड ऑप्शन इज टॉकिंग अबाउट द रेंज. रेंज में हमारे पास ऑप्शन है, अब हमारे पास फॉर्मूला होता है u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g होता है. अब यहाँ से सपोज थीटा का जो वैल्यू है वो कांस्टेंट है, हमें एक पर्टिकुलर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन दिया गया है, g इज ऑलरेडी अ कांस्टेंट व्हिच इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. ये भी क्या है, कांस्टेंट है. अगर थीटा कांस्टेंट एंड y कांस्टेंट है तो हमारे पास फॉर्मूला से क्या रह गया, r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू u स्क्वायर. r जो होगा, रेंज जो होगा वो स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा. लेकिन सेकंड ऑप्शन में हमें बोला गया है कि जो हॉरिजॉन्टल रेंज है प्रोजेक्टाइल का वो किसके प्रोपोर्शनल है, स्क्वायर रूट ऑफ स्पीड के प्रोपोर्शनल है जिसके साथ हम उसको प्रोजेक्ट कर रहे हैं. दैट मींस ये हमारा रॉन्ग ऑप्शन है, रॉन्ग स्टेटमेंट है. तो नॉट ट्रू, तो हम इसको टिक करेंगे. थर्ड एंड फोर्थ की बात करते हैं. अब थर्ड ऑप्शन में हमें क्या निकालने को बोला है कि मैक्सिमम रेंज किस एंगल पे होगा. मैक्सिमम रेंज
किस एंगल पे होगा, थीटा का वैल्यू फाइंड आउट करना है जब हमें स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन जो है वो कांस्टेंट, मतलब वो जब हमें स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन का एक पर्टिकुलर वैल्यू दिया गया है, दैट मीन्स u हमें कांस्टेंट दिया गया है। तो अब यहाँ से हम अगेन r का फॉर्मूला लिखेंगे। तो हॉरिजॉन्टल रेंज का जो फॉर्मूला था दैट इज u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन क्या हो जाएगा g। u कांस्टेंट दिया गया है, g इज ऑलरेडी अ कांस्टेंट विच मीन्स रेंज मैक्सिमम कब होगा, r विल बी मैक्सिमम व्हेन साइन 2 थीटा का वैल्यू जो है वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो साइन 2 थीटा का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कितना होता है 1, और साइन कब 1 होता है, जब थीटा जो है वो 90 डिग्री होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1 इज इक्वल्स टू साइन 90 डिग्री। तो यहाँ से हम कंपेयर करके क्या लिख सकते हैं, दैट 2 थीटा विल बी इक्वल्स टू 90 डिग्री विच मीन्स द वैल्यू ऑफ थीटा विल बी 90 अपॉन 2 दैट इज इक्वल्स टू 45 डिग्री। तो पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन के लिए थीटा इज इक्वल्स टू 45 डिग्री पे रेंज क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो यही थर्ड ऑप्शन है। फॉर अ गिवन स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फॉर द मैक्सिमम रेंज इज 45 डिग्री। अब लास्ट ऑप्शन, मैक्सिमम हाइट पे एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है, स्पीड के परपेंडिकुलर है। एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड एक्ट करता है, दैट मींस इन दिस डायरेक्शन स्पीड एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विल एक्ट g डाउनवर्ड एक्ट करेगा, और इस डायरेक्शन में क्या है, उसकी वेलोसिटी है, पार्टिकल का जो वेलोसिटी है वो इस डायरेक्शन में है, दैट इज ux मैक्सिमम हाइट पे एट मैक्सिमम हाइट। At maximum height the velocity have only horizontal component। तो ux velocity हो गया, इस डायरेक्शन में क्या है, acceleration due to gravity है, ये बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर होता है। इस डायरेक्शन में क्या है, acceleration due to gravity है g। तो यहाँ पे जो एंगल है वो क्या है, 90 डिग्री बन रहा है। अब फोर्थ ऑप्शन देखते हैं, मैक्सिमम हाइट पे एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन जो कि पार्टिकल का वेलोसिटी है उसके क्या है, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी परपेंडिकुलर होगा मैक्सिमम हाइट पे। तो यही हमने स्टेटमेंट, तो यही हमने डायग्राम में देखा। इट मींस 1, 3 and 4 आर द करेक्ट स्टेटमेंट्स बट 2 इज द not true statement about the motion of a projectile. So 2 is the correct answer for the given question. I hope you understood well. Thanks.